फॉर्म 47 गवर्नमेंट ने आईएमएफ बजट प्रेजेंट कर ही दिया। ख्याली प्लाव तो दूर की बात, यहां पे अवाम को चीथड़े भी मिल जाएं तो बड़ी बात होगी। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदेद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बकरा ईद गुजरे हुए बस अब कुछ ही दिन गुजरे हैं और कुर्बानियां तो लोगों की, बहुत सारे लोगों की नहीं हो सकी अफोर्डेबिलिटी क्राइसिस की वजह से। लेकिन फॉर्म 47 हुकूमत ने पाकिस्तानी अवाम को एक बार फिर आईएमएफ के मोहर पे बल्ली चढ़ाने की पूरा इंतजाम और बंदोबस्त कर लिया है। जी हां, फेडरल बजट 2025 जो अगले साल का एक लेआउट पेश कर रहा है, उसके अंदर अवाम और स्पेशली वो अवाम जो टैक्स पे करती है उसकी कमर तोड़ने का, कमर तो खैर वैसे ही टूट चुकी थी, मगर अब जो चीथड़े और बल और जो चीजें बच चुकी हैं उनको भी डाइसेक्ट और क्वार्टर करने का वक्त आ चुका है। ये बजट प्रेजेंट किया आपके फॉर्म 47 के वजीर खजाना औरंगजेब साहब ने, मोहम्मद औरंगजेब साहब ने। इनको भी याद आ रहा होगा हॉलैंड की सरसब्ज हवाएं और ठंडी हवाएं, और अब ये आतिश एक दोजख नुमा पाकिस्तान की गर्मी के अंदर, खैर एसी में ही खड़े होके फेडरल बजट इन्होंने प्रेजेंट किया और ये कहा कि हम 4.2% ग्रोथ करेंगे पाकिस्तान में फाइनेंशियल ईयर 26 के अंदर। अभी ये 2.67 मुश्किल से रीच कर रहे हैं, वो भी पता नहीं कहां कहां। इंडस्ट्रियल आउटपुट आपकी बिल्कुल थम चुकी है। एग्रीकल्चर आउटपुट कलैप्स हो चुकी है, थम नहीं गई, कलैप्स हो चुकी है, केव इन हो चुकी है। ये जो पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे के अंदर आया है और इसकी बुनियाद के ऊपर ये नमूने पेश करेंगे 4.2% ग्रोथ रेट। अब तो झूठ भी नहीं बर्दाश्त किया जाता। ख्यालों में क्या चीज चल रही है और हकीकतन क्या हो रहा है। पिछले 3 साल में हमने सब कुछ देख लिया, हमने सब कुछ देख लिया कि किस तरीके से इस पाकिस्तान की इकोनॉमी को डिसमेंटल किया गया, एक इंसान, एक शख्स के की नफरत में मुब्तला होकर। 25 करोड़ अवाम का मुस्तकबिल जद कर दिया उस एक बंदे की नफरत में आकर कि नहीं, हम नहीं छोड़ेंगे। कर लो, फिर उठा लो इसे। इस इससे कहते हैं कि एक कार्कस, वो जो होता है ना कि एक वेल होती है, बड़ी मछली जो होती है, जब वो आके बेचारी अपना ग्राउंड हो जाती है ना, वो तो कोई तरीका नहीं होता उसको वापस पानी में लेके जाने का, क्योंकि उसका वजन उस लाश का इतना बढ़, यानी उस एक एंटिटी का इतना बढ़ जाता है कि वो बस वहां पे एक लाश बन के, जिंदा लाश बन के खड़ी होती है कि आके उसे फिर ऊपर से परिंदे भी आके नोचते हैं, समंदर भी आता है, और फिर एक अंदर अंदर वो गलते गलते वो उधर ही मर जाता है वो जानवर जो होता है ना। तो यही हाल है पाकिस्तान का। 250 मिलियन की आबादी, और अब ये कह रहे हैं कि हमने इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अचीव कर ली है। यार ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी थी आपकी? आपको पूरा सिस्टम डिसमेंटल करना पड़ा, उसके ऊपर फिर आपको कवानीन और रिफॉर्म्स को जद करना पड़ा अपनी हेजेमनी बरकरार रखने के लिए। आपने एक एसआईएफसी, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल जैसा स्ट्रक्चर खड़ा किया, जिसने इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी जो ईसीसी है उसे बेसिकली एक तोहफा बना के रख दिया। क्योंकि पहले जो डिसीजन थी इकोनॉमी की वो जाती थी ईसीसी के थ्रू, इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी के थ्रू, मगर अब हर डिसीजन दी जा रही है एसआईएफसी के थ्रू। तो इसका एक ही मतलब है कि ये जो ढांचा है सामने, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। इस ढांचे की, ये ढांचा एक गिद्ध को छुपाने के लिए खड़ा किया गया है, और वो गिद्ध है, वो गिद्ध क्या है? वो एसआईएफसी पाकिस्तान है। वो एसआईएफसी पाकिस्तान जिसके अहलकार पीछे बैठे हैं, उसको तरजीह देने के लिए और बरकरार रखने के लिए ये पूरा निजाम खड़ा किया गया, ये पूरा निजाम बनाया गया, और अब यही निजाम अपने ढांचे तले दब के, घुट के मरने को आ रहा है। तो क्या हुआ इस बजट आउटले के अंदर? अगर आप कंपेयर करें, और इसके अंदर ऑब्वियसली इन्फ्लेशन भी है, तो ये टोटल बजट आउटले था 17,570
अरब रुपए का। पिछले साल से कंपेयर करें तो थोड़ा कम है, 18,877 अरब रुपए पिछले साल था बजट आउटले, इस साल 17,553। और अगर इसको कंपेयर करें 2020 और 21 से तो बजट आउटले 2020-21 के अंदर था 7,137, 2021 और 22 में था 8,485 अरब रुपए। तो उन लेवल से अब आप आ गए हैं 17,553 लेवल के ऊपर। इतने आपने एक्सपेंडिचर जो है, आपके प्रिंटिंग मनी जो है वो आपकी वो बढ़ चुकी है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है। रिसोर्सेज आपके पास कहां है और एक्सपेंडिचर आपका किधर जाने वाला है, इसका आपको बस। और सबसे बड़ा इसके अंदर एक्सपेंडिचर पता है आपको क्या है बजट आउटले के अंदर? 8,200 अरब रुपए सिर्फ आपकी इंटरेस्ट, कर्जे की पेमेंट्स में जाएंगे जी। जो इंटरेस्ट लगेगा, जो सूद लगेगा, वही सबसे बड़ी मिकदार है, 8,207 अरब रुपए की। तो बजट तो आपका बढ़ गया। अगर आपकी आउटले है 17,553 और आपने इंटरेस्ट पेमेंट्स पे करनी है 8,200 अरब, तो फिर पीछे क्या बचा? मैं बताता हूं आपको पीछे क्या बचा। बहुत गौर से सुनिएगा इसे आप सवाल। पीछे बचे आपके पास कुल मिला के 9,000 अरब, सही है, जो आप कह रहे हैं हम स्पेंड करेंगे। उसके अंदर से डिफेंस अफेयर्स एंड सर्विसेज पे 2,500 अरब रुपए जाएंगे। ग्रांट्स एंड ट्रांसफर्स टू प्रोविंसेस के ऊपर 1,900 अरब रुपए जाएंगे। सब्सिडीज 1,100 अरब की दी जाएंगी। रनिंग ऑफ सिविल गवर्नमेंट एंड इमरजेंसी प्रोविजन 1,360 अरब का होगा। डेवलपमेंट स्पेंडिंग और लेंडिंग 1,200 अरब की होगी। तो आपका इंटरेस्ट पेमेंट्स और डिफेंस जो है, खुला खुला आप लगा लें सीधा ना, 8,200, 8,200 और 2,500। तो कितना बना पीछे? 0,0,7,9, 9,700 अरब सीधे सीधे 9,700 अरब आपके इंटरेस्ट पेमेंट्स और डिफेंस एक्सपेंडिचर में जाएंगे। और जो बाकी चीजें हैं, अब मैं आपको स्पेसिफिक बताता हूं क्योंकि ये मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं ये सही पढ़ रहा हूं। इसके क्या मतलब है? इसका मतलब है, तैयार है ना आप? अच्छा सॉरी, आउटले के अंदर आपने डिफेंस अफेयर्स एंड सर्विसेज के ऊपर 2,500 किए हैं, मगर कुल मिला के डिफेंस बजट जो है पेंशन और सब चीजें इंक्लूड करने के बाद वो जाके बनता है आपका 3,200 अरब रुपए। एजुकेशन के लिए कितने जा रहे हैं? 0.8 बिलियन, यानी 0.8 अरब आपकी तालीम के लिए जा रहे हैं और 0.6 अरब आपकी सेहत या हेल्थ केयर के लिए जा रहे हैं। तो अब खाएं बाप अपने बंदूकें, गोलियां, गोलियां ही बची है ना। तो जिस तरह मोदी कहता है ना कि पाकिस्तानियों अपने घर में सुकून से रहो, रोटी खाओ, यहां पे रोटी खाने के पैसे ही नहीं है, वरना मेरी गोलियां मौजूद हैं। तो जैसे उनकी गोलियां मौजूद हैं, यहां पे हमारी भी गोलियां मौजूद हैं और हम अब गोलियां ही खिलाएंगे लोगों को, क्योंकि हमारे पास और कुछ तो बचा ही नहीं। इंटरेस्ट पेमेंट्स हमारी कहां से कहां जा चुकी हैं? 2021 के अंदर हमारी जो डेट हमने कर्जा उठाया हुआ है उसकी इंटरेस्ट पेमेंट थी 2,945 और रिवाइज करके 2,800 कर दी गई। पिछले साल हमारी एक्सपेक्टेड बजटेड पेमेंट थी 9,775 और रिवाइज करके की गई 8,945। इस साल हमारा बजटेड है 8,207 अरब रुपए, सिर्फ और सिर्फ इसी मद में। और डिफेंस एक्सपेंडिचर हमारा आसमान छू रहा है। पिछले साल भी हमने रिवाइज करके अपवर्ड रिवीजन की, इस साल हम 2,550 के ऊपर खड़े हैं। पेंशन पेमेंट्स, प्लान, ये सब चीजें भी, एवरीथिंग, सब्सिडीज भी, एवरीथिंग इज बियॉन्ड द पेल एक्सेप्ट टैक्स कलेक्शन। टैक्स कलेक्शन पिछले साल आपका शॉर्टफॉल आया, आपने बजट किया था 12,970 में
और इस बार आपने किया, आपको मिले कितने, 11,900। तो आपका एक शॉर्टफॉल था तकरीबन 1,000 कुछ का अपनी बजटिंग के अंदर ही, ये टैक्स कलेक्शन के ऊपर। इस साल आपने अपना टारगेट किया है 14,131 अरब रुपए का, सबसे हाईएस्ट आपका टारगेट है बजट कलेक्शन का। और अब देखते हैं आपको क्या नहीं, आप यहां पे वो कहते हैं ना ख्वाब और चीजें पता नहीं कहां की, और औकात यानी बिल्लियों के चीथड़े भी मिल जाएं आपको अगर। और इसका क्या इंपैक्ट आ रहा है, आपकी एग्रीकल्चर इकोनॉमी जो है वो कोलैप्स कर गई है, डेफिनेटली कोलैप्स कर गई है। आपकी आउटपुट जो है, एग्रीकल्चर आउटपुट, वो बिल्कुल यानी जमीन पे आके गिर रही है। इस बजट के ऊपर और भी चीजें होंगी। हाँ, इन्फ्लेशन को आप एक ड्रास्टिक तरीके से नीचे लेके आ गए, मगर आपकी जो पॉवर्टी, जो वर्ल्ड बैंक की भी रिपोर्ट आई थी, पॉवर्टी की जो मद है उसके अंदर ड्रास्टिक इजाफा हुआ है, क्योंकि आप पैसे उतने नहीं, आपके जो डेली वर्कर्स हैं, वेजर्स हैं, वो इतने पैसे नहीं कमा रहे। तो गुर्बत इज नाउ ऑफ द चार्ट्स। और ये लोग खुद क्या कर रहे हैं, ये लोग अपने आप को बड़े बड़े बोनसेस दे रहे हैं। चेयरमैन सेनेट, ये वो सब लॉ मेकर्स, इनको मिल रहे पैसे जो डाका मारा है। तो अब आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि जो डकैत डकैत ग्रोह है आपके ऊपर मुंसलिक, क्या वो आपके बजट और आपके आपके मुस्तकबिल का सोच रहा है? एब्सोल्युटली नॉट। ये ग्रो जो है ये सिर्फ ऑब्सेस्ड है एक इंसान से जो बंद है पिछले 640-50 दिन से सॉलिटरी कंफाइनमेंट के अंदर, और उसके ऊपर ये अभी तक ये अजियत कर रहे हैं। उनकी बहनें उनसे जाके मिलने की कोशिश की, अलीमा खान ने, तो उनको रोका गया और 1.5 किलोमीटर 1 किलोमीटर दूर, और कहा कि आप, तो दो बहनों की मुलाकात भी हुई। सुनते हैं अलीमा खान क्या कह रही हैं, फिर सुने नौरीन क्या कह रही हैं, किस कंडीशंस में इमरान खान को रखा जा रहा है और वो क्यों जरूरी है इस बजट आउटले की कॉन्वर्सेशन के ऊपर इख्तिताम में बताऊंगा मैं आपको। पीटीआई जो है, केपी की हुकूमत जो है, वो पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही है, पीटीआई की हुकूमत। और जो वहाँ पे बजट आना है वो इमरान खान की मुशावरत के साथ, लाजमी है कि इमरान खान की मुशावरत के साथ हो, क्योंकि वो पीटीआई का बजट है और इमरान खान उसके सरबराह हैं। और उन्होंने कहते हैं कि मैंने अली मीन गंडापुर को ख़ास समझा भी दिया है कि जब तक मेरे साथ मुशावरत ना हो ये बजट की एलोकेशन नहीं होगी। आपको सरप्राइज मिलेगा कुछ अर्से बाद। हमने जो बातें की हैं वो दिल की बातें की हैं, और वो अंदर बैठ के कर्नल साहब ने सुन भी लिए हैं। लेकिन इंशाल्लाह इमरान खान, हाँ वहाँ पंखा भी बंद था कि उनको आवाज से ही नहीं जाती। तो ये थे आपके कैदी 804 की बहनें, और ये बता रही थी कि किस कंडीशंस में रखा जा रहा है इमरान खान को, और उनके ऊपर क्या क्या मुसीबतें, यानी 300 केसेस आपने एक बंदे के ऊपर कर दिए, और हर रोज आप शोशा छोड़ते हैं, छोड़ देंगे छोड़ देंगे छोड़ देंगे। कोई नहीं छोड़ा भाई इसे, इस आदमी को। और इतने जुर्म करने के बाद, ये जुर्म ना सिर्फ इंडिविजुअल लोगों की कैपेसिटी के अंदर है या किए गए उनके ऊपर, ये जुर्म पूरे निजाम, अदलिया, इंसाफ और आईन के ऊपर किए गए, और मईशत के ऊपर किए गए, लोगों के रोजगार के ऊपर ये टेररिज्म था, ये दहशत गर्दी है ये। और इस दहशत गर्दी के पीछे कौन है? ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे आप खुद ही जान सकते हैं, आप खुद ही बता सकते हैं कि कौन क्या कर रहा है, कौन कैसे कर रहा है। अब बजट तो आपका आ गया है, सब चीजें, सब नंबर्स आपके सामने वाजे हो चुके हैं, कैदी को अंदर रखा हुआ है, कोई टके का यहां पे पैसा इन्वेस्ट करने के लिए नहीं आ रहा, और बातें ये ऐसे कर रहे हैं कि इन्होंने पता नहीं कहां स्पेन, अंदलूस जाके फतह कर लिया इन लोगों ने। तो गुड लक, जिस तरह कहते हैं ना, गुड लक, गुड बाय एंड गुड लक। प्राइम मिनिस्टर अंदर आता है आपके, और इसको ले दुम्बा एक लेके बेसिकली जिबा करने आए हैं। और जो आपके क्रिटिकल ये कमेंटेटर्स थे, जो बजट, ये अलबैक और ये सब कुछ, अच्छा अलबैक के जिसने शोशा छोड़ा था ना सऊदी से एसआईएफसी के थ्रू, वो बंदा गया हुआ हज पे, वसीम अब्बासी। खुद ही अंदाजा लगाए। अंसार अब्बासी, जो खुशबुएं और ठंडी हवाएं और पता नहीं क्या क्या जीएचक्यू से जो स्मेल्स आती हैं उनकी, उनके एक्सपर्ट हैं, वो इस बजट और इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर खामोश हैं। मगर
इनके ग्रो का एक बंदा उमर चीमा, वो अभी भी ये लगा हुआ है। और ये तो एक बंदा है, चलो इसका तो सर घुसा भी अंदर है। इस मुल्क का क्या हो रहा है भाई? इस मुल्क का क्या हो रहा है? इस मुल्क का जो हो रहा है वो सब हमारे सामने हो रहा है, और कोई कुछ नहीं लग रहा कि इस वक्त कोई भी चीज आपको बचा सकती है आके। ये ट्रेन wreck है जो हम देख रहे हैं पिछले 3 साल से, और इस मुर्दा ट्रेन की रफ्तार में अपने इख्तिताम को बस तेजी ही नजर आ रही है। लेकिन फिर भी हम अपनी उम्मीद नहीं छोड़ेंगे, और हम अपनी कोशिश और अपनी मेहनत और ये जो हमने इंसाफ के लिए आवाज उठाई है, इससे हम नहीं छोड़ेंगे। हम हाईलाइट करते रहेंगे। जाने से पहले एक चीज और, एक जर्नलिस्ट हैं, बड़ी दिलेर जर्नलिस्ट हैं, और उन्होंने बहुत काम भी किया है, सहरिश मुनीर मान। बहुत एक्टिव हैं वो, हकाइक के लिए आवाज उठाती रही हैं, और उनका अकाउंट कुछ मेरे ख्याल से कुछ घंटों पहले बंद कर दिया गया है। एक और कामयाबी एसआईएफसी की, क्योंकि और तो हम नाम ले नहीं सकते। तो एसआईएफसी कामयाबी के सहरिशमान का अकाउंट, सोशल मीडिया एक्टिविटी बंद कर दी गई है। एक और आवाज जो हक के लिए आवाज बुलंद कर रही थी, जो हकाइक के लिए आवाज बुलंद कर रही थी, उसे वक्ती तौर पर खामोश कर दिया गया है। मुबारक हो एसआईएफसी, बहुत बहुत मुबारक हो। बजट की भी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। एग्रीकल्चर सेक्टर स्पेशली, आपके जो हाथ हैं इसके ऊपर, आप जो ये ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव करने जा रहे थे, उससे वाजे अब रिजल्ट्स आ रहे हैं, उसकी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आप बेस्ट हैं, आप बेहतरीन हैं, कोई आपका मुकाबिल नहीं। मगर किस चीज में, वो भी सब दुनिया जानती है। आप लोग क्या समझते हैं? क्या ये कुछ ये जो फॉर्म 47 के टोला है, जो हुकूमत जो है एसआईएफसी हुकूमत, इसकी क्या कारकर्दगी रही है इस बजट को मद्देनजर रखते हुए? जरूर बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में। अपना ख्याल रखें अगली बार तक। मगर जाने से पहले एक और चीज, एक एहतजाज आ रहा है 14 जून को वॉशिंगटन डीसी में, जहां पे आपके एसआईएफसी के सरबराह, एसआईएफसी पाकिस्तान के सरबराह मौजूद होंगे। और फील्ड मार्शल एसआईएफसी के, सॉरी सरबराह नहीं, फील्ड मार्शल एसआईएफसी के मौजूद होंगे। बिलावल भुट्टो को और हिना रब्बानी खर को और खुर्रम दस्तगीर और तीन चार और नमूने, शहरी रहमान जैसे, उनको भेजा था कि जाके टेम्परेचर चेक करके आओ मेरे लिए। तो टेम्परेचर चेक कर लिया उन्होंने, अब ये आ रहे हैं और इनके लिए एहतजाजी एक मुहिम शुरू हो गई है। अब इसके पीछे क्या इरादे हैं, क्या ख्यालात हैं, देखते हैं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।